नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान प्रथम स्कंध अध्याय 9 पितामह भीष्म सरसज्जा अछंती भगवान कृष्ण 5 पांडव धौर्य व्यास सब मुनि ऋषि आसिक पूर्ण देह त्याग करेंगे। प्रभु कहले तुम्हें मो सम्मुखें बस मु देह त्याग कला नकला पर्यंत कुआड़े जीवे ना आपड़े ए प्रकार यहाँ भक्तर आदेश नुह विनीत प्रार्थना आपण दयाकि मत प्रतिश्रुति देते जे प्राण प्रयाण समय तुम समक्ष उपस्थित हेबी आसी तेणु कड़े न जा दयाकि बसतु कौन ये प्रकार कहीकि आगु तो सी 12 जन महाजन भर भीष्म होती जड़े तेणु भीष्म भल भाव प्रभु को चिन्ह एवं युद्ध क्षेत्र में जहाँ होता से युद्ध क्षेत्रटा सागे सागे तो सरी युद्ध ना तेणु सब युद्ध क्षेत्र में प्रभुंर स्थिति कौन था से गुड़ा केवल वर्णना कर चलती बर्तमान ये प्रकार अवस्था एवं से किसी बाकी अच्छा भीष्म आखि मुझीदे आज आ विलंब होइबार नाही कौन कहले मुनिगण नृपवर्ज्य संकुड़े अंत सदचि युधिष्ठिर राजसूय ईशान अर्हणं उपपेदे इक्षणीय मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। इटा युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ वर्णना है समस्त मुनि ऋषि मैंने अच्छा नृपवर्ज्य समग्र विश्व राजा मैंने निमंत्रित होगी राजस्व यज्ञटा कौन जड़े राजा सबू राजा को पराजित कले देखिए ना गोटे घोड़ा अभिमंत्रित कर जो घोड़ा चलो पछे सैन्य किसी जाऊे जी सरेंडर करगला बोले ना आम आपण अधीनस्थ राजा आम युद्ध करार नहीं युधिष्ठिर आम सम्राट आम अधीनस्थ कहीकि भेटीदेवे एवं करद राजा हो बोले ठीक जी मुंड टेकिला सागे युद्ध हम पराजय कले यही प्रकार हो राजस्व यज्ञ विधान तो से सबू सारा यहाँ केवल भारत नुह ये कहते सप्तद्वीप बहिर समग्र पृथ्वी सब राजा आसते संकुड़े मुनिगण राजसमूह अंत सदसी सदस्य सभा ये प्रकार गोटे विराट साधारण सभा राजस्व यज्ञ हम से सभा भितर युधिष्ठिर राजसूय ईशान युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ ता भीतर समस्त मुनि माने राजा माने समस्त अच्छी तारी भितर गोटे सिद्धांत है बर्तमान जी अग्रपूज्य हम माने राजस्व यज्ञ मुख्य होगी जन किए रे भगवान सर्वश्रेष्ठ विद्वान ये पितामह भीष्म अच्छा कि छोटिया नुह व्यास अच्छा चाढ़ुका तेज अनेक विद्वान थे द्विधा है समस्त एपट सेपट कथा कहले किंतु सहदेव कहले भगवान कृष्ण होती सर्वात्मा एवं समग्र विश्वटा भितर अच्छी तेणु आदार्घ्य देकी आम यदि पूजा करी श्रेष्ठ आसन में बसैवा तो समग्र विश्व पूजित हो कथा को समस्ते ग्रहण करगले भगवान कृष्ण को पूजा कराला युधिष्ठिर द्वारा अर्हणम उपपेदे अर्हण माने पूजा पाद धोईदे पोछीदे पीतांबर
पाट पीत देले पीट पीत रंग पाट वस्त्र एवं अलंकार पत्र सब पिंधे चकचक करदे तेणु इच्छणीय प्रभु अत्यंत दर्शनीय होगले सी तो स्वयं दर्शनीय ना करसती कृष्ण समस्त मन को आकर्षण कर क्षमता मान सौंदर्य पाखे सौंदर्य माधुर्य जो सौंदर्य माधुर्य अच्छी माने मधुर भाव अर्थात जो सौंदर्य जबरदस्त आकर्षण कर समस्त यही प्रकार इक्षणीय तेणु प्रभु अत्यंत दर्शनीय हो जाते युधिष्ठिर द्वारा पूजित हो कथाटा भीष्म पितामह मन पकईकि कहते मम दृष्टि गोचर यश आत्मा ये जो सर्वात्मा भगवान कृष्णचंद्र मो आखि आगे दृष्टि गोचर आखिरे आखिटा तो कैमेराटा और मो आखि आगे रहतु मुझे भितर को नहीं रखी यही प्रकार चिंतन पितामहर प्रभु सामने से बसुँच बसई बस एवं स्तुति कर अत्यंत सुंदर तुम्हें देखा जाऊल प्रभु से रूप मो भर को पशि आस तापर कहते तम इमं अहम अजं शरीर भाजां हृदि हृदि धिष्ठित आत्मकल्पिता प्रतिदृशं इव नैकधारकम एकम समाधिगतोस्मि विधुत भेद मोह तापर पुणी कहते तंग इमं से जो कृष्ण युद्ध क्षेत्र विभिन्न प्रकार युद्ध क्षेत्र सब वर्णना कर चलते कहले यही से कृष्ण मो समक्ष विराजमान कर ये अज जन्म नहीं तथापि शरीर भाजां जिते शरीर जगत अच्छी कोटि कोटि जनता समस्त हृदय हृदय अधिष्ठित प्रत्येक हृदय प्रभु रही परमात्मा होकर प्रत्येक जीवात्मा एवं परमात्मा होकर प्रत्येक हृदय भितर यही प्रभु ही अच्छा किंतु ये अज अज हेले अवतार नहीं भार पृथ्वीर भार को अपहरण करने अवतार नि एवं प्रत्येक हृदय भितर ये प्रभु था आत्मकल्पिता नहीं ये होती सर्वात्मा इे परमात्मा प्रतिदृशं इव नैकधा जमी सूर्य सूर्य प्रत्येक देखुं किंतु किए कि प्रकार देखुची प्रकार प्रभु मध्य प्रतिदृशं प्रत्येक दृष्टि रे प्रभु प्रभु एक हेले मध्य 84 लाख विभिन्न जातिर जीव भितर प्रभु रही एवं से प्रत्येकटा तांकर रूप बोल धर नाम रूप को लेकिन प्रभु रही तेणु से हिसाब से प्रभु प्रतिदृशम आखि जहाँ देख जहाँ चतुर्दिगरे ये सब होती भगवान अवतार 84 लाख विभिन्न जातिर जीव किए कारण ये आम प्रत्येक गोटे गोटे अवतार ये भीतर प्रभु अच्छा ना नहीं प्रभु न तो किए रही सब जड़ मला तेणु प्रभु अच्छा प्रतिदृशंगिव नैकम नैकधा जमी सूर्य एक हेले समस्त समान देखा जाती नहीं अनेक सेमती प्रभु एक एक किंतु जीवात्मा हिसाब से 84 लाख विभिन्न जातिर जीव भितर कोटि कोटि संख्या है प्रभु अच्छा प्रत्येक स्वरूप प्रत्येकटा प्रत्येक भीतर प्रभु अच्छा तो प्रभु होती सबकि सी एक हेले अनेक रूप नाम रूप नहीं प्रकाशित होती एक सी
माने प्रत्येक भितर जीवात्मा जीवात्मा गोटे जिन पांच प्रकार जिन कि जीवात्मा जदिओ एक किंतु प्रत्येक भितर से नाम रूप नहीं अनेक हो जाइए ये पाठटा तेणु ये जो प्रभु समधिगत अस्मि सम्यक अधिगत अस्मि मुझे प्रभु को बर्तमान भल भाव हृदय भितर को नहीं अनुभव करने चाहूँगी कारण सेतक नहला पर्यंत मु प्रभु सहित मिसी पारि नहीं देहत्याग पूर्व मो जीवात्मा जदि भितर को नहीं से प्रभु को दर्शन करे सम्यक अधिगत अस्मि भल भाव प्रभु को भितर धरी नहीं विद्युत भेद मोह संपूर्ण विशेष भाव धोई हो धोई धोई भेद ये भेद ज्ञान प्रभु 84 लाख विभिन्न जातिर जीव भितर रही तेणु सी अनेक ना से अनेक होते एक से ही जीवात्मा एक जिनस परमात्मा भी एक जिनस तेणु अनेक भितर सी एक तेणु भेदभाव को बर्तमान हटेदेली एवं मोह मोर मोह माने मनटा चेता शून्य हो जाए मोह शब्द अर्थ यहाँ मोह होगा कौन सेंसलेस चेता शून्य अर्थ कौन एक भगवान को जी न जानी संसार भितर रस आस्वादन कर संसार भितर सुख अच्छी ये कथा चिंता करी इंद्रिय सुख भितर गति कर ना मोह मोहिनी माया तार आकर्षण रे मोहग्रस्त होकर संसार को मोह कर नाम मोह किंतु जी ये संसार को संपूर्ण हटई दे मन को कृष्णमय कर देछि से है मोह हटई दे तेणु बर्तमान विष्णु कहते मोर कौन मन मोहित होकर कौटी ना मो पाखे तो माया नहीं तो संसार नहीं घर संसार नाला तो मोह कौड़ आसो घर संसार नथिबा व्यक्ति ही भगवान को पाइज सुविधा पितामह विष्णु से गोटे पाई तेणु मोह इे भेदभाव हटिगला मुझे देखुची एक ब्रह्म आउ कि ना वासुदेव सर्वम एवं मोह मध्य मोर कि ना ये सब हटई देती प्रभु को कौन सी प्रकार भितर धरी नवा को से जदिओ अनेक से एक ये कथा मुझे बुझी सारी एमंत कही कौन कले तेणु से एक प्रभु को मु वर्तमान मन भितर धरी नेली जबरदस्त रखीदेली एति कहीकि कौन कले कृष्ण एवं भगवती मनुवाक दृष्टिवृत्ति ही यही भाया पितामह भीष्म कही देकिरी भगवान कृष्ण ठारे भगवती कृष्ण एवं मन बाक कृष्ण ठारे मन मनटा कृष्णमय करदे जहाँ कहते कृष्ण कथा कहते कहीकि ठप कले मन कृष्णमय कर वचन कृष्ण कथा कहते दृष्टि कृष्ण पाखे कारण कृष्ण समक्ष बस तेणु मन वचन एवं दर्शन ये तीनटा कृष्ण मन कृष्णमय वचन श्री कृष्ण कथा एवं दृष्टि कृष्ण रूप प्रभु सामने बसई यही प्रकार हो भीष्म पितामह कृष्णमय होगले आत्मनि आत्मानंगावेश तेणु से जो कृष्ण को भितर को नहीं गले निजर आत्मा माने जीवात्मा को से कृष्ण सहित एकाकार करदे जीवात्मा परमात्मा मिसी गले अहम ब्रह्मस्मि हो यही तो पाठ ए प्रकार स्थिति रहीकि देह त्याग कले जबरदस्त कृष्ण पाख पलैब गोलोक वैकुंठपुरे बापा से कथा भीष्म करदे कृष्ण को सामने रखी कथा कहले कृष्ण कथा मन कृष्णमय करदे एवं दृष्टि आखिरे कृष्ण को देखिले यही प्रकार करी मन वाक्य एवं दृष्टि कृष्णमय कर देकर भितर कृष्ण को धरी नहीं गले एवं निज जीवात्मा कृष्ण सहित मिशी एकाकार हो गले स्वंत श्वास यही प्रकार करी
अंतश्वास शेष श्वास को छाड़ीदे उपार छाड़ी देकरी आखि बुझे ठो हो किए विश्व पितामह ये देह त्याग है तापर कहते स्तुति कले कृष्ण कथा कहते कृष्ण को देखुता मन कृष्ण पाखे रखिदी चलले तापर संपद्यमानम आज्ञाय विश्व ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तुष्णि वयांशिव दिनात्यये दिनात्यये दिन शेष बेले अर्थात संध्या समय आसी जाते पक्षी गुड़ा के गटर चारिड़े बुलुए ना हो कि संध्या आसीज कौन करेंगे सब चुपचाप बसा को धीरे सुस्थे फेरी जा के गटर नहीं ठीक सेमती विश्व निष्कले ब्रह्मणि निष्कल माने विस्तृत असीम सीमा सरहद रहित सर्वव्यापक ब्रह्मरे विश्व संपद्यमान ब्रह्म भितर विश्व लीन होगले एक कथा आज्ञाय एक कथा समस्ते बुझीगले सभासद माने बुझिक कौन कले समस्ते संध्या समय आसीगले जमी पक्षी मैंने चूनी ही जाती सेमती सर्वे तुष्णिंग बहु समस्ते चुप होगले केते बड़ विश्वपति छोटिया लोक नुह पराक्रमी दीर्घायु एवं भगवत प्रेमी सबकि पाखे तेणु ये प्रकार गोटे ज्ञान दीप लिभिगला तेणु समस्ते नीरव हो गए चुप तापर कौन है देख तत्र दुंदुभयो नेदु देव मानववादिता देवता एवं मानव समस्ते मिसिक दुंदुभि वाद्य नाद कले सशंसु साधव राज्ञा साधु पुरुष माने राज्ञा सशंसु राजा को आदेश क्रमे सब सत्पुरुष माने प्रभुंकर स्तुति गान कले प्रशंसा कले ये विश्वपितामहंकर कार्यकलाप को प्रशंसा कले तापर खात पेत पुष्पवृष्ट खा ख माने आकाश आकाश पुष्पवृष्टि है देवता एवं मानव माने दुंदुभि वाद्य कले एवं साधु पुरुष माने विश्व को स्तुति कले इस प्रकार है कि अवस्था शेष है तापर तस्य नीरिहरणादिनी संपरीत भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुखितो भवत् वर्तमान पितामह विष्णु होउचंदी कुरुवंशर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व आउर शुद्ध क्रिया करने किए अच्छी कि युधिष्ठिर तो अच्छा आउ किए नहीं तो तेणु कौन कले बर्तमान युधिष्ठिर ना अच्छा धृतराष्ट्र अच्छा गांधारी अच्छा सब अच्छा युधिष्ठिर मुख्य आ कौन तेणु युधिष्ठिर बर्तमान समस्ते अच्छा युधिष्ठिर बड़ हिसाब से सुधार करेंगे आउ कहीं कर तेणु कौन है तस्य निर्हरणादिनी संपरीत संपरीत माने मृत्युवरण कर इहधाम विदाय नहीं जाता पितामह विष्णुंकर प्रेतकृत्य युधिष्ठिर ही कले कारयित्वा मुहूर्त दुखित हो संस्कार कले करेकरी आम प्रथम दिन क्रिया करी प्रेतकृत्य करिया कथा ताकू युधिष्ठिर कले तापर तुष्टुभु मुनय हृष्टा कृष्ण तत्गुह्य नाम भी भगवान कृष्ण तो सबुठी अच्छा पितामह विष्णु पाखे थे एवं प्रभु जावाक बसते कि जाना द्वारका फेरी ना
तेणु कृष्ण को बर्तमान कौन मुनि ऋषि मैंने अच्छा कृष्ण थिले पितामह पाखे तेणु तुष्टुमुहु मुनय मुनि माने अत्यंत आनंद हो भगवान कृष्ण को स्तुति कले गुह्य नाम भी गोपनीय नाम मान सहस्रनाम हो गोपनीय नाम द्वारा नाम कीर्तन करके भगवान को स्तुति कले ततस्ते कृष्ण हृदय स्वाश्रम प्रजु पुनः आश्रम को जी कि नहीं पितामह भीष्मकर दर्शन एवं ज्ञान ग्रहण करने सब थे युधिष्ठिर अवस्था 12 बाजला क्या कथा शुणु नी मु पापी हेनी कि पितामह भीष्म कथा शुणला सी शांत होते समस्त भगवान कृष्ण को स्तुति करी गोपनीय नाम द्वारा स्तुति करी ततस्ते कृष्ण हृदय समस्ते समस्त हृदय कृष्णमय हो प्रत्येक श्लोक लिखाई मनुटा को बुद्धिटा को हृदयटा को कृष्णमय करदे ये हेले भागवत मु सबुटार कथा ना जे मत सब श्लोक हिम जना पड़ी सब श्लोक कौटी एपट नहीं तेणु ततस्ते कृष्ण हृदय कृष्ण को समस्ते कृष्णमय हो स्वाश्रमान प्रजु निज निजर आश्रम को प्रस्थान कले कारण ज्ञान दीप लिभिगला विष्णु भाया व्यक्ति चलीगला मुनि ऋषि मान रही कौन सुधर कि ज्ञान शुणा भी आसला पितामह विष्णु को विदाय देवाई से सब मुहूर्त सब थे सब कृष्ण मन कर कृष्ण को स्तुति करके आश्रम को पलैले तत्व युधिष्ठिर गत्वा सह कृष्ण गजा होयम तापर युधिष्ठिर पहले गजा हो गले हस्तिनापुर को गले कहले तो राजा हस्तिनापुर को जाइए हस्तिनापुर को कड़े गले तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पितामह भीष्म थे ना से देहांत है तो से पाखे अश्वशान शव संस्कार कले कृष्ण सहित राजधानी प्रवेश कले कौन कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र कथा एगुड़ा ना कौन से मुनिमान घर को गले कृष्ण को धरिक प्रभु गजा हुए मैंने हस्तिनापुर को पशिले पितरम सन्तयामास गांधारी तपस्विनी निजर पिता मान ज्येष्ठ पिता किए धृतराष्ट्र को सांत्वना देले धृतराष्ट्र टी सुख सुख होते बोधे तेणु नहीं सुख सुख हार कि ना सब ठीक है चलले तो समस्ते जीवापी आम आसे तेणु दुख कर कि ना कहले गांधारी टी बुझेले ये प्रकार युधिष्ठिर शांत हो समस्त बुझा बुझी कले पित्रा चानुमत राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु तापरे वर्तमान है कौन एत बेल पर्यंत राजा है ना युधिष्ठिर पितामह काम शेष करसला किए धृतराष्ट्र राजा सेमती अच्छा पित्रा चानुमत राजा पिता ने पिता द्वारा पिता किए से धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र द्वारा धृतराष्ट्र अनुमति क्रमे बोले बापा तोर राज्य तू बर्तन राजा मोर राजा दरकार नहीं राजा वासुदेवानुमोदित भगवान कृष्ण कहले धृतराष्ट्र होती कौन मन एवं केवल संसार भोग कर लालसा परिपूर्ण होकर अच्छे तेणु राज्य छाड़ू ना अधे तल पर्यंत सी कौन कले भगवान कृष्ण कहले प्रभु बर्तमान युधिष्ठिर ही राजा हेबे से बाध्य हो छाड़े राज्य ना से पर्यटन से राजा थे धृतराष्ट्र गले राजगादी बसले आम युधिष्ठिर कृष्ण को अनुमति नहीं चकार राज्यम धर्मेण से राज्य धर्म पालन कले निजर पितृपितामह राज्य को
धर्म पालन कले। एठारे नवम अध्याय शेष हेले तापर आम दशम को जीवा। दशम भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର द्वारका प्रत्यावर्तन दीर्घ समय आसिक रही युद्ध है सब विनाश हेले पितामह भीष्म देहत्याग कले पांडव मान को ब्रह्मास्त्र रक्षा कले उत्तरायक गर्भ भर गर्भ नष्ट करुला अश्वत्थामा ता भर थे परीक्षित ताकू भी बंचेले समस्त कर्म कर सारा प्रभु वर्तमान प्रस्थान कले कुआडे द्वारका को जीवे। सौनक उवाच ये सागे सागे सौनक मुनि प्रश्न कर सौनक हेले भृगुंकर पुत्र एवं विज्ञ कुलपति वयस्क से श्रोता श्रुत कहते सौनक शुणुंट तेणु सौनक बर्तमान कहते हत्वा सुरिक्त श्रुधवाततायिन युधिष्ठिर धर्मवृद्धांग वरिष्ठ सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजन कथम प्रवृत्त किं अकारसित ततः। सौनक कहते सुरिक्त श्रुध आततायिन हत्वा इरा सब आततायी थे किए से दुर्योधन प्रवृत्ति 100 भाई ये सब आततायी थे। अग्निद गरदश्चैव शस्त्रपाणी धनापह क्षेत्र द्वारा पहरताश ये 6टा है आततायीर लक्षण ये सब गुड़ाक पाखे था तेणु गुड़ाक आततायी आततायिन मिछरे से स्पर्धा करी सुरिक्त युधिष्ठिर हक राज्य को ही पिता राजा थे पिता संपत्ति पुत्र संपूर्ण अधिकार तेणु से राज्यर राजा युधिष्ठिर हवापाई हक किंतु हेले जबरदस्त आततायी गुड़ाक कूट कपट कर पशा खेल राज्य को नहीं है कौन कह कथा यही प्रकार तेणु से युधिष्ठिर विनाश कले एवं निजर पैतृक संपत्ति हक राज्य भोग कले। युधिष्ठिर धर्मभूतांग वरिष्ठ युधिष्ठिर जी धर्मनंदन निजे एवं सर्वश्रेष्ठ धर्म ज्ञानी से धर्म तिले एपट सेपट होती ना जहाँ शास्त्र सिद्धांत तदनुसार आचरण ये प्रकार जो युधिष्ठिर ये आततायी मान को विनाश करी ठकिकी संपत्ति नहीं जाते संपत्ति की भोग कले रजा हेले सहानुजे ही प्रत्यवरुद्ध भोजन निज अनुज मान सहित माने युधिष्ठिर आउ जो 4 भाई समस्ते से युधिष्ठिर आनुगत्य स्वीकार करके युधिष्ठिर जहाँ कहे सी हम यही के प्रतिवाद करना प्रकार अवस्था इटा गोटे सुंदर भ्रातृभाव ये 5 भितर भ्रातृभाव भल था किंतु ये भी भ्रातृ न कि कौरव पांडव भीतर शत्रुता ये 2टा कथा ये लिखाई भाई भाई संपर्क पांडव मान भीतर जहाँ समस्त करणीय ये जो कौरव पांडव जिन करणीय नुह कारण निज वंश निजे ध्वंस कले पड़ी लगी बाउंश वन जमी स्वतः निया लगी जली जाए ये सेमती कौरव वंश बेले बाउंश वर्ण कौरव वंश रूपक बाउंश वर्ण बाउंश वर्णटा कौन बाउंश को बाउंश हसी कि निया लगी पड़गला भाया ये परस्पर बाडिया पिटा मरी हरि बोल तापर निजर अनुज मान सहित मिसिकी युधिष्ठिर स्वयं मूर्तिमान धर्म राज्य शासन कले। कथम प्रवृत्त से किमितिका राज्य को शासन कले अकारसित ततः
एवं कौन कले युधिष्ठिर किमितिका राज्य शासन कले से कथा आमको टे कह बोली कहते किए सौनक सुत उवाच वंशं आईते से कथा है वंशं पुरोर्वंशं दबाग्नि निर्हृतम संग्रहित्वा भवभावनु हरि निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वर युधिष्ठिर प्रीतमना बभूव सबु कर्मटा भगवान कृष्णकर कृष्ण जहाँ चाहती से आई हुए तेणु भगवान कृष्ण सी भी मूर्तिवान धर्म ना नहीं तेणु सी अधर्म जेहेतु नहीं सेमि देखा गले भगवान कृष्ण होती दुर्योधन सम्बन्धी नहीं दुर्योधन झील को विवाह होते कृष्णकर पुओ शाम्ब कि नहीं झील को पुओ विवाह तेणु सम्बन्धी ना नहीं सम्बन्धी संपर्क थिले मध्य सी विरुद्ध युद्ध हुए मारिवार व्यवस्था करे कहीं दुर्योधन दुर्योधन स्त्री ना तो भानुमती झीटा ना कौन गोटे लक्षणा 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 झीटा को सांब स्वयंवर सभा नहीं गला नहीं गला सी मोटामोटी तो बहुत बहराम आसिले समाधान ये कहते वंशम पुरोर्वंशम दबाग्नि निर्हृतम कुरु वंश रूपक वंश मान बाउंश बुदा ठीक जोटा पूर्व कही सी शब्द ये पलैसा कुरु वंश रूपक जो बाउंश बुदार कम है पवन हेल्ले जो बेसी दूर घर्षण हम घसी सुखिला अंश लगला न्या लैक्री सीमिति ये कुरु वंश ताहला बाउंश बुदा ये बाउंश बुदा बाउंश को बाउंश निजक निजे घसा सीक तेणु ये निज भितर निजे युद्ध लैक वंश बुड़ीगला दबाग्नि निर्हृत कुरु वंश रूपक बाउंश बुदा अग्नि लैक ध्वंस भाया ये कुरुवंश बर्तमान युद्ध क्षेत्र में पिटापिटी मले संग्रह होता भव भाव नो हरि एक कथा किए कला कि सूत्रधर ना से भगवान कृष्ण हरि ही भव भाव न संसार कल्याण चिंता कर भगवान कृष्ण माने ये जो कौरव 100 भाई पितामह भीष्म गोटे कर्ण शत्रु जहाँ चाहते अन्याय अकार्य करदे भी समस्ते रेडी पराक्रम था तेणुक कहले युवाक नमले संसार भार दूर हम ना तेणु प्रभु निजे भव भाव न संसार कल्याण चिंता कर भगवान कृष्ण ये कुरुवंश रूपक बाउंश बुदा को युद्ध रूपक अग्नि पड़ी जाकर शेष करदे किए से भगवान कृष्ण निजे निजे किसी करना किंतु करईदे भगवान जहाँ चाहिए सी हो सी चाहिए युद्ध बंद होना युद्ध कहीं करेंगे बस जहाँ कही था किंतु सी चाहते मोर जावासिया बेल होगा युवाक आग मरवा दरकार ये दुर्जन गुड़ाक न मले पुणी आउ थे कौन जाकर आसवि अवतार नेबी ना कौन तेणु चौथी विनाश कर देकी कौन कले निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वर 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 भगवान कृष्ण युधिष्ठिर प्रीतमना युधिष्ठिर को निज राज्य रे निवेशयित्वा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर सिंहासन रे बसई देकी अभिषिक्त करई देकी युधिष्ठिर प्रीतमना बहु कृष्ण अत्यंत खुशी हेले बोले यही गोटाक हबार थिला इठी गुड़े दिन रही कम टी तुटेली भल है कथा करी कुरुवंश को ध्वंस कर युधिष्ठिर को राजसिंहासन दे
भगवान कृष्ण खुशी हेले तापर निशम्य विष्णुमुक्तम अर्थात चित्तुक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशास गान इंद्र इवाजिता श्रय परिद्युपांतं अनुजानुवर्तिन कहले निशम्य भीष्म युधिष्ठिरंगर मुंड खराब हो जाता कहले मु सम्राट तो मु चाहिए मु इच्छा करते युद्ध बंद कर दे पारि किंतु युद्ध बर्तमान घोषणा करी 18 अक्षौणी सैन्य मल्ले केवल मोरी द्वारा ए प्रकार चिंतित होकर भयंकर अवस्था होता निशम्य भीष्म भीष्म जो पाठ बुझेदे जे बापा ये कहीं कौन सी कर्म पर दायी नुहरे ना आउ सब तो महाकाल करते सब समय समय कहला केते कष्ट तुम सहीच ना हाँ किंतु समय आसीगला तुम रोजा समय आसीगला हम असुविधा कौन है तेणु समस्ते समस्ते मल्ले ए समय करदेला तुम्हें किसी करना ये कौन सी काम किए करेनी किए कौन सी कर्म पर दायी सी नुह सुंदर कथा ये तेणु किए पिता भविष्य कहले सेटा कहीं दायी नुह कौन हवा कथा तार सी आम केवल नीरव द्रष्टा कौन टे कर किए कार रोग है कार किए ठो है किए जहाँ कथा तुम कौन कर तेणु ये कथा पितामह भीष्म कथा एवं कथा अच्युत भगवान कृष्ण कथा उभय कथा को शुणी युधिष्ठिर शांत हेले ना शांत हो न प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम तंकर विशेष ज्ञान हला अनुभव कले जे पितामह भीष्म जहाँ कहले ठीक है सब तो समय कराती मु किए से मु कौन युद्ध कर शेष करी मुझे युद्ध को मना करी कि कौन प्रकार युद्ध तार से बंधु कौन होगा मुझे दायी नुह आगुरी कहते मुझे दायी पितामह भीष्म कहले ना समय सब कराए तापर बुझीगले जहाँ ठीक कथा तेणु तंकर अज्ञान दूर होगा सब भ्रम विभ्रम विशेष भाव जो भ्रम सृष्टि होता मन से भ्रम भी हटिगला तापर शशास गान समस्ते मला रजा हेले प्रभु अभिषिक्त हेले हस्तिनारे एवं शासन कले किमिति इंद्र इव इंद्र जमी अजितंकर आश्रय शासन इंद्र जड़े हेले प्रभु भी इंद्र को साहाय्य करने पाखे ये मध्य इंद्र भलिया या पाखे पाखे अजिताश्रय भगवान कृष्ण को आश्रय करी इंद्र शासन करती युधिष्ठिर मध्य भगवान कृष्ण आश्रय रे शासन कले कृष्ण चाहिए राजगाद देले इच्छा आश्रय रे ये शासन कले इंद्र जमी प्रभु को आश्रय करती असुविधा पड़े प्रभु बुझे ये राक्षस आसला गोमाला कला सब प्रभु बुझे इंद्र किसी पारे तेणु परिद्युपांत अनुजानुवर्तिन वर्तित समस्त भाई मान को संघरे धरी आ समुद्र पृथ्वीर सम्राट हेले इंद्र इंद्रजित रावण पुआ इंद्र अलग इंद्र गोटे पदम देवता मान रजा सी अलग ये अलग तापर कहते कामम बवर्ष पर्जन्य ये गोटे सुंदर कथा भागवत कहले जहाँ अत्यंत चमत्कार जिनस राजा जदि राज्य ठीक शासन कला धर्म शासन कला इंद्र ठीक वर्षा करेंगे रजा भूल हेले ये सब व्यतिक्रम हम कहले कामम बवर्ष पर्जन्य जेहेतु धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनार राजा हेले तेणु इंद्र ठीक भाव वर्षा कले सर्वकाम दुघा मही पृथ्वी मध्य शस्य श्यामला हम एवं खाद्य अभाव रही आ वर्षा हेल्ले तो खाद्य हम तेणु राजा जदि ठीक रे धर्म शासन कर ये सब गुड़ाक काम दुघा मही
शिशिचु स्म ब्रजान गावः पयशोधस्वती मुदा गाई गुड़ाक विराट विराट पढ़ा पढ़ेकरी प्रचुर क्षीर देकरी प्रचुर क्षीर प्रदान कले ये दीटा जिनस कहला इंद्र वर्षा कले फसल है गाई माने प्रचुर क्षीर देले ये दुईट जिनिस को आधार करी आगु संसार चलता गाई एवं कृषि परस्पर गाई रखिले गोबर गोमूत्र इत्यादि हम एवं कृषि क्षेत्र से पड़े उपयुक्त फसल हम तेणु गाई की नहीं फसल करी लोक केवल चलुले जहाँफल सुस्थ थिले पीड़िया नथिला एते ना ये सब जिन कहबार तात्पर्य बर्तमान वाशिंग मेसीन लोक निज हाथ में निज लुगा सफा कर दूर दूर पिटिक सफा कला खुआ दरज हो बिंधुची बटिका खाइब नाई रे बापा हबनी सी खाई दरज हो कि लुगा सफा कल शिल थिला बाटी पकाउल झाटू झाटू कले ये हम दरज हो अटक ना सब बंद ग्राइंडर बाहरी पड़ा सी अमुक वाशिंग मेसीन हो सब तो मेसीन में चलला तेणु ये भागवत कहते कड़ा पानी टाणी थुआ ना यही सब जो कर्म करुले लोक चलने को जा दरकार पड़ ना एवं जहाँ देख चलुच्च गोटे सका उठिक देखो ठेट धरिकी चलो कहीं सब परिश्रम कर तो तुम हाथ गोड़ सब मेसीन ठीक चलो रोग हबनी रोग हो ना आगु खाद्य ठीक था परिश्रम ठीक था ये सब सुस्ती मेसीन में पकड़ आराम एसी लगे थोब सी के तार से सुईच बंद हो मन कौन ऑटोमेटिक सिस्टम मो बापा सब तो सेमती ए प्रकार कर्म करने फल बर्तमान समस्त अकर्मण्य होगले अकर्मण्य खाली हेले केवल रोगर खणी होगा एगुड़ाक करुवा हेतु निज कर्म निजे करुवा हेतु रोग हो ना एक कहीं चिंता करें ये है खांटी विज्ञान एक भागवत लिखिले ये सिस्टम बदलीगला बदली जाटा सर्वनाश कारण होती जोटा सब असहाय एवं रोगर खणी होगा सब 12 प्रकार रोग समस्त घटी कहीं ये दीटा कथा खाली कहले कृषि होता एवं गोपालन गाई क्षीर दौले प्रचुर एवं बिलरे फसल सब होता खाई लोक आराम थे पीड़िया नाला पीड़िया गुड़ाक विष बर्तमान पीड़िया पड़ी मन पड़े हेनी कल कारखाना सब सब भूल कल कारखाना हो गैस बाहर विष सब भूल किंतु ये किसी नथिला आराम संसार चलता निरोग था ये तो कथा कहते नद्य समुद्रा गिरय सवनस्पति विरुद्ध फलंती औषधय सर्वा कामं 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 अन्न बिना ऋतु आए कामं अनर्तु तस्य वही गोटे निर्दिष्ट ऋतु निर्दिष्ट फसलटा होता फूल फल इत्यादि किंतु रजा जदि ठीक रहा अन्य ऋतुर फल अन्य ऋतु भी हो ऋतु सिस्टम भी रही सदाए सब फल फूल हम यहीटा राजा को लेकिन हुए ये सब कथा सुंदर भाव भागवत वर्णना कले नदी नदी गुड़ाक स्वच्छ जल नहीं महानदी में पानी आसुनी केस बास गो गा ढो ढा बाड़िया पिटा लगी किंतु कहीं किसी हवा दरकार नाला पानी तो हाट जाऊँ किए अटकई रखा छाड़ ना नहीं संभाल चल आप आलोचना कर केस फास कम दिन लगे महानदी जल विवाद
नद्या नदी गुड़िक बर्तमान नदी आगुरी स्वच्छ जल निरोग जल को धरिकी जाऊे से गाधेब से पा पीकि पवित्र हो जाऊला किंतु बर्तमान आम जिते आवर्जना नदी पठार से पानी सुखीगला तो सी नई स्रोत जो तारी भितर झाड़ा फिर से वर्षा शिवा बोक गला गाधेले रोग हम ना नहीं पीब किमी आहरी जिते नला नर्दमा गोड़ पानी सबू नहीं छाड़ी दौरान नई तो यही प्रकार जो आम करुचे या द्वारा जल दूषित है आम जल वायु पृथ्वी तेज एवं आकाश ये पांच तत्व को लेकिन शरीर गढ़ाई ये बाहर ये पांच जिनस जी शुद्ध रम शरीर से शुद्ध रही वायुमंडल आम युद्ध कर पकड़े बम से वायुमंडल दूषित है बाण फुटेले फुटाऊे वायुमंडल दूषित है तेणु वायुमंडल गरम रहा वर्षा भी से होनी ना सबुआड़ भूल तेणु आम वायुमंडल दूषित करुचे आम जल को दूषित करुचे आम पृथ्वीटा जदि गोबर गाई पालन करी गोबर खत देकरी गोमूत्र पकईकि फसल होता रोग हो ना बर्तमान बाहरी पड़ा पीड़िया विष गुड़ाक पीड़िया पड़ुची दानादार पड़ुची धान में तेणु दानादार किसी अंश से गछ दिए दानादार विष चढ़ी रहा धान ही दानादार विष रहा से पेटुला से रोग कर नहीं तेणु यही प्रकार होकरी बर्तमान सबू विषमय आम कर सारे एगुड़ाक जदि जनसंख्या बढ़ला अधिका धान एमती कर सब रोगर कारण एवं विनाशर कारण एवं ये विनाश को कहीं अटकई पारे ना ये कली जुग ये ता बाटर जीवती पितामह विश्व बुझे युधिष्ठिर को समय जहाँ चाहूँ करदे आम नीरव द्रष्टा आम कि बुझुले कि आम क्षमता ना कि हबन छाड़ यही प्रकार अवस्था संसार चलो तेणु किंतु से युधिष्ठिर राज्य शासन कले नदी समुद्र परिष्कार थे गिरय पर्वत गुड़ाक सबुज पत्र को धरिकी गछ लता सब सुंदर देखा जाऊला एवं सवनस्पति वनस्पति बोले गछ गछ विरुद्ध मान लता गछ लता सब सबुज बंधन पत्र को धारण कर फूल फल धारण कर शोभा पाते फलंती फूल फल धारण कर फलंती औषधय सबू गचर औषधीय गुण ठीक थिला माटी तो उर्वर था सब गच ठीक थे बर्तमान तो गछ तो नहीं ए गछ आम गछ प्रत्येक मनुष्य जन्म पाइचे प्रत्येक किसीटा गछ उतरे आमको दरकार किंतु आम ताहा करूना संकल्प करके गछ लगे गछ लगेवा द्वारा आम तो फल खाइले आम परिवार आम चली जा किंतु फलटा आम परिवार लोक जी थे वंशधर सी खाइबे किंतु सेतिक गछर काम सरी जाइनि वायुमंडल थिबा अंगारकाम्ल को गछ नहीं खाद्य प्रस्तुत करे एवं अम्लजान छाड़े जहाँ फल अम्लजान बढ़ियो एवं वायुमंडल शुद्ध हम समस्ते उपकृत हे आम गछ लगे जड़े गछ लगेला खाली तार उपकार है तार सत्व सीतर थी फलुटा खाइला काठ जाड़ा कौन कला किंतु जगत अम्लजान पाई खुशी है तेणु गछ आम हाणिबा शिखिले गछ लगेया बंद ये प्रत्येकटा जे प्रकृतिर धर्म भाव जार अच्छी ईश्वर चिंतन करुच्ची जगतर कल्याण चिंता करिया तार भी गोटे कर्तव्य तेणु ये प्रकार बाण फुटेले मो देह सलुची पाटुर कर ना करनी जगह फगड़ा सब प्रतिवाद करुच्ची किंतु कौन हम कौन जड़े मु कहले हूँ कौन ना हेनी कौन ए देख ये गोटे गजेन्द्र यज्ञ मुझे मोटे जीवी ना तेरे बाण फुटेगनी कहला ना मोटे फुटेगनी एपटे आस फुटेलेनी किंतु जो यज्ञ सरीगला मत कौन कहले
ଆପଣ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବେ କି ଶରୀର ତ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଖାଇଦେଇକି ବେଗେ ପଳାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବାରୁଟା ଫୁଟିବ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ବାପା ବାରୁଟା ଫୁଟିବ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଫୁଟେଇବନି ମନା କରିଛ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଯିବିନି ମୁଁ ଯଦି ଖୋର କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଫୁଟିବ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ତ ଠୋ ଠା ଶୁଖିଲା ଆଉ କଣ ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ କଣ ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଫୁଟଉଛ କାହିଁ ଫୁଟେଇକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝଉଛି ପଇସାଟା କଣ ମାଗଣା ଆସୁଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ କରି ଜନ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଜାଗାରେ ଅହିତକର କାମ କରୁଛ ଏଇଟା କେମିତି କିଏ ବୁଝିପାରୁନି କି ଶିକ୍ଷା ହେଲା କଣ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି କଣ ଶିଖି ସବୁ ଠିକ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ରଜା ଠିକ ରହିଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ବି ଠିକ ହେଇଯାଏ ଗଛ ଫଳ ଫୁଲ ଦେବେ ଅସମୟରେ ବି ଫଳ ଫୁଲ ଦେବେ ନଦୀ ଜଳ ପରିଷ୍କାର ସମୁଦ୍ର ପରିଷ୍କାର ରହିବ ପର୍ବତ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ଧରିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବେ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଠିକ ରହିଲା ସର୍ବାଃ କାମମ୍ ଏବଂ ପୃଥିବୀ କାମ ଦୁଃଖା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଏଇ ଗଛପତ୍ର ଚେରମୂଳ ଗୁଡାକ ଔଷଧ ଛୁଆ ଖାଇକିନା ଗୁରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ ହେଉଥିଲା କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା ଏ ଚେରମୂଳି କେବଳ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବଦଳିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛେ ତାପରେ ନାଥୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ନ ଆଧୟ ବ୍ୟାଧୟ ଆଧି ମାନେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ନା କଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବାପ ପୁଅରେ କଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି ଏ ତ ସବୁ ତ କଳି ଆଉ ଭାଇ ଭାଇରେ କଳି ତେଣୁ ଖାଲି କଳି 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 ହବା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ନା ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କରରେ ତେଣୁ ଆଧୟ ଆଧି କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଧି ନଥିଲା ଆଧିରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କାହାର ନଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଚଳିବା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା ନ ବ୍ୟାଧୟ ବ୍ୟାଧି ବି ନଥିଲା ଶାରୀରିକ ରୋଗ ନଥିଲା କାରଣ ପୃଥିବୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିନା ପିଡ଼ିଆରେ ବିଷ ନ ଦେଇକି ଦଉଥିଲା ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅମୃତମୟ ହେଇକି ଥିଲା ତେଣୁ ରୋଗ କାହିଁ ହବ ରୋଗ ନଥିଲା କ୍ଲେଶ କ୍ଲେଶା ଦୈବ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ କ୍ଲେଶ କଣ ପାଞ୍ଚଟା ନା ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଭିନିବେଶ ଇ ପାଞ୍ଚ ହେଲା କ୍ଲେଶ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଲଟପଟ ହବା ସାଂସାରିକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଗୋଡେଇକି ତା ଭିତରୁ ସୁଖ ଭୋଗ୍ୟ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଇ ଶରୀରଟା ମୁଁ এই প্রকার চিন্তন করি এই শরীরକୁ সুখ ଦଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର এই ମମତା ଦୂରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅସ୍ମିତା ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନୁରାଗ ଆସକ୍ତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରାଗ ମାନେ ଲଙ୍କା ଖିଆ ନୁହଁ କି କ୍ରୋଧ କରିବା ନୁହଁ ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି ଅତିଶୟ ମମତା ଏଇଟାର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଇଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅକାରଣରେ ଶତ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କିଏ ଠିକଟା ବୁଝୁନି ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଯୋଉଟା କଳି ତ ଆଉ ତେଣୁ ଅକାରଣ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଇ ପାଞ୍ଚ ହେଲା କ୍ଲେଶ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଉଛି ଗୋଡେଇକିରି ତାପରେ ଆଧି ଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧି ଭୌତିକ ଯୋଉ ତିନିଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଭୌତିକ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ ତିନିଟା ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିତାପ ଆଧି ଦୈବିକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ କିଛି ହଉନଥିଲା କାରଣ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୁଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ନଥିଲା ପାଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ ନଥିଲା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ତେଣୁ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ
दैव दैवी दुर्विपाक नथिला कि भूत भय भी नथिला भूत ठारू शत्रुता भूत माने सदा लड़ाई करते केला इरा भूत साप कामुड़ा ये सब भी हो नथिला अजात शत्रु अहवन जंतु नाई राज्ञी करी अजात शत्रु अर्थात जो युधिष्ठिर जन्म ठारू कई शत्रु नथिले समस्त गोटे धर्म भावना था एवं समस्त समदृष्टि देखुले किए शोधिला घर को पाते सोचु मोर कौन गला किए फुल हाथ पकड़े जी शोधिले से राज्य ठीक था लोक श्रृंखलित थे तेणु राजा अजात शत्रु यार शत्रु आदि सृष्टि ही ना प्रकार युधिष्ठिर शासन करते सब ठीक ठाक चलता पांच केश नथिला त्रिताप नथिला लोकों भितर मानसिक अशांति नथिला रोग नथिला किस्त नथिला सब शांति चलुले तापरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदान उंच विशोकाय सुष्ट प्रिय काव्यया भगवान कृष्ण बहुत दिन आसिले कहीं युद्ध है युद्ध पूर्व बहुत दिन आसिक सधी कर युद्ध बंद कर सब चिंता सब कले किंतु युद्ध है युद्ध सरला पुणी युधिष्ठिर मुंड विकृति शांत कर पितामह विश्व युद्ध पर बहुत दिन बजुंट तेणु भी कहते देह त्याग समय मुझे तुम पाखे पहुँची तेणु समस्त काम कर 4 मास रहीगले उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान हरि किछि मास भगवान कृष्ण हस्तिनापुर रहीगले ये कृष्ण जे पांडव मान पाखे रही जाती 4 मासे सुहृदांच विशोकाय युधिष्ठिर कांदुचंती भौणी सुभद्राटा पुआटा नाई ये अभिमन्यु शेष तेणु सी भी दुखिता ये समस्त सुख दवापाई प्रभु प्रभु पाखे थे समस्त आनंद दुख करें तेणुक प्रभु किसी दिन रही दुख हटेकी जी रहीगले प्रिय काव्यया निजर भौणी सुभद्रा एवं युधिष्ठिर प्रभृति पांडव मानकर प्रिय कामना करी से खुशी करने उद्देश्य किसी मास प्रभु हस्तिनापुर रहीगले आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञात परिशोज्या अभिवाद्यतम आरुरोह रथम कैश्चित परिसुक्त अभिवादित प्रभु कहले बर्तमान सब शांत होगा युधिष्ठिर मुंड ठीक राज्य शासन ठीक चलला प्रजा सुख रही सारे मु बर्तमान चलि आसपारि तेणु समस्त आमंत्र्य समस्त विदाय नहीं युधिष्ठिर अनुमति नहीं तेणु ज्येष्ठ भ्राता रजा अनुमति क्रमे प्रभु अनुमति नौ धन्य प्रभु एवं युधिष्ठिर प्रभु को आलिंगन कले ऐश्वर्य अभिवाद्य अभिवादन प्रभु युधिष्ठिर को प्रणाम करते युधिष्ठिर भी प्रणाम करेंगे कारण युधिष्ठिर जानते ये भगवान प्रभु जानते मो बड़ भाई तेणु व्यवहार सी करती व्यवहार ये भी करती यही प्रकार होकरी आरुरोह रथम आहरी अनेक जी सी वयस्क लोक थे जी चाहला भगवान कृष्ण को आलिंगन कले यही प्रकार होकरी प्रभु तापर समस्त विदाय नहीं रथ उपर बसिले तापर जीवे नहीं कि सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र जुजुत्सु गौतम जमौ कौन है ये विदाय नौ समस्ते बाहर को पलि ये सुभद्रा भौणी खोद भौणी आ द्रौपदी
ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ଲେଖା ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କଣ ଭଉଣୀ ପୁଣି କୁନ୍ତି ତ ପିସି ନାନୀ ତେଣୁ ବିରାଟ ତନୟା ବିରାଟଙ୍କର ଝିଅ କିଏ ଉତ୍ତରା ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଯୁଯୁତ୍ସୁଟା ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟର ବୈଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଥିଲା କାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟା ମାନେ ବୈଶ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନା ବୈଶ୍ୟା ବୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୈଶ୍ୟା କୁହାଯାଏ ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାହାର ପୁଅ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100 ପୁଅ ବୈଶ୍ୟାର ଏଇ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ନାଁ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଏଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁଅ ନୁହଁ ସିଏ ବୈଶ୍ୟାର ପୁଅ ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଉ ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପରିଚୟ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ପୁଣି ଗୌତମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଆମର କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯମ ମାନେ ଯାଆଁଳା ପୁଅ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଆମର ସହଦେବ ନକୁଳ ସହଦେବ ଇ ଦିଟା ଇ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବେ ରଥ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୃକୋଦରସ୍ୟ ଧୌମ୍ୟସ୍ୟ ମୃକୋଦର ମାନେ ଭୀମ ଧୌମ୍ୟ ସ୍ତ୍ରିୟ ମତ୍ସ୍ୟସୂତା ତାର କଣ ଯୋଜନ କଥା ମାଛ ଝିଅ ଏଇ ଯୋଉ କେଉଟ ପିଲା ମାନେ ସତ୍ୟବତୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମରିନାହାନ୍ତି କି ସତ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ନ ସହିରେ କେହି ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ବିମୁହ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ସଂସାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବିରବାନ ହେଇଗଲେ ବିରହಂ ସାରଙ୍ଗ ଧନ୍ଵ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଧାରୀ ତାଙ୍କ ଧନୁ ନା ସାରଙ୍ଗ ଧନୁଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଗମନକୁ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ରଥକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଲେ ଏଇଠି ଏତିକି ରଖିଦେବା ତାପରେ କ'ଣ ହବ କାଲିକି ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦ୍ୱାରକା ରଥରେ ବସି ସାରିଲେଣି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଏଇଠି ରହିଗଲା ବିମସ୍ୟା ବିରଡ଼େ ଭଙ୍ଗ ମୁନେ ତୀବ୍ରମଃ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ବା ମମ ଦୋଷୋଦ ବିଦ୍ୟତେ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।